अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़ की एक और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर माई वॉइस। आपको पता है कि आजकल मौसम थोड़ा सा तब्दील हो रहा है, इसलिए मेरे भी आवाज़ मौसम के ज़ेर असर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऑन दैट नोट कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी खाएं, ताकि मेरी तरह आपकी अगर आवाज़ बैठ भी जाए फिर भी आप अपने अपने काम जारी रख सकें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह सबको सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के साथ रखे, आज का शो शुरू करते हैं। बिरयानी के बारे में मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंप्लेंट्स जो हैं वो काफ़ी रिपेटिटिव हो गई हैं। मैं हर हफ्ते एक ही बार बार दोहरा के अब थोड़ा थक सा गया हूँ कि बिरयानी खिंच रहा है। तो मैं बस सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा हर हफ्ते की तरह कि बिरयानी की टीम, अब वक्त आ चुका है कि इस बिरयानी को आप घर पे पहुंचा दें, इस बिरयानी के ऊपर ढक्कन रख दें और इस बिरयानी का किस्सा मेरे ख्याल में यहीं पे इख्तिताम पजीर कर दें, क्योंकि अब तो बिरयानी को जो ड्रामा रिप्लेस करने जा रहा है उसके भी टीज़र आ चुका है। और ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट कफील। कफील में आप लोग देखेंगे ऑफ कोर्स इमाद इरफानी को और सनम सईद को पहली बार ऑन स्क्रीन टुगेदर। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग और इसका ड्रामे का बहुत बेसब्री से इंतज़ार इस वजह से भी है कि क्योंकि इसको लिखा है उमैरा अहमद ने और इसको डायरेक्ट किया है मीसम नकवी ने। मीसम ने हाल ही में परवरिश डायरेक्ट किया था, जिसको आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया, क्रिटिक्स ने भी बहुत एक्नॉलेज किया। इट इमर्ज्ड एज अ बिग हिट। तो उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता हैं इस ड्रामे के साथ। इमाद को ऑफ कोर्स आखिरी बार स्क्रीन पे मैंने देखा था कभी मैं कभी तुम में, और इमाद का वो जो कैरेक्टर था वहाँ पे आपने देखा ही था, आपने बड़ा एंजॉय किया था, उसके ग्रे शेड्स थे। अब इमाद वापस स्क्रीन पे आ रहे हैं और सनम के साथ आ रहे हैं, जिनको हमने आखिरी बार अभी रिसेंटली मैं मंटो नहीं हूँ में देखा था। तो ये जोड़ी एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी जो स्क्रीन पे आने वाली है। अगेन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिरयानी में जो तड़का अब मिसिंग है वो तड़का पूरा करेगा कफील आने वाले दिनों में। और जब इंशाल्लाह कफील आएगा और ऑन एयर होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बज़ आपको कफील की टीम के साथ ना मिलवाए। तो ये भी बहुत जल्द होगा। अपने अपने नोट्स आप बना लें। कफील की कास्ट को आप बहुत जल्द देखेंगे बज़ के ऊपर। जहाँ पे बात हो रही है बिरयानी की और उसको जो ड्रामा रिप्लेस कर रहा है कफील, वहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिरयानी के बाद जो ड्रामा आप लोग देखते हैं शरपसंद, उसके बारे में बात ना करें। शरपसंद इज़ वन ड्रामा जो कि कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज, ऑल दी एक्टर्स। मैं हमेशा बहुत तारीफ़ करता हूँ और मैं इस हफ्ते दोबारा तारीफ़ करूँगा नुमान इजाज़ की, नादिया अफगन की। you've got हरीम, you've got अफान, you've got हिरा। हर किसी एक्टर ने, ना सिर्फ इन अदाकारों ने बल्कि जो सपोर्ट कास्ट में, एक्सटेंडेड सपोर्ट कास्ट में जितने एक्टर्स हैं, सब ने इतना खूबसूरत काम किया है। कभी कभी आपके पास रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में गहरे साए की तरह चिमट जाते हैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? एक एक को तिकनी का नाचने चाहूंगा, तुम देखना। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने एक बेहतरीन फैसला किया है। खुद खुश रहेगी वो, मैं ऐसा सबक याद कराऊंगा कि भूल जाएगी सब कुछ। मत करना खुदगर्जी वरना बिखर जाएगा। क्या है अफसा के पास? अरे तुम्हारे पास तो अब्बू हैं। इस घर की तरफ देखना भी नहीं वरना तुम्हारी आंखें नोच लूंगा मैं, समझी? अब अफसा की जगह तुम मुकाबला करोगे मेरा? मैं नहीं था ऐसा, मेरे अल्लाह ने बनाया है। बस मेरे अल्लाह ने बनाया, उसी का करम है। मेरी जिंदगी है तू, अगेन उसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स्ड फीडबैक आ रहा है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पिछली बार कहा कि जो कॉन्वर्सेशन उसकी वजह से हो रही है अबाउट टॉक्सिक कैरेक्टर्स या ऐसे किरदार जिनके एक्शंस गलत होते हैं या ऐसे किरदार जिनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनको आम तौर पे सोसाइटी नॉर्मलाइज कर देती है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। उस पे कुछ लोगों का इतराज़ ये है कि वो उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा जिस तरह से किया जाना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताता चलूँ, हम आपको कुछ ड्रामों के सेट्स के ऊपर लेके जाएंगे। कुछ फिल्में आ रही हैं ARY की आने वाले दिनों में, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी से आपका फीडबैक आना शुरू हो गया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो तमाशा सीज़न 5 को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और उसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं। सो आने वाले हफ्तों में बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना और अभी भी आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब ख्वातीन हज़रात वक्त हुआ चाहता है आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलवाने का। इस हफ्ते एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है मदावा। उसके दोनों लीड स्टार्स ने आज हमें ज्वाइन किया है। दोनों बड़े गुड लुकिंग हैं, दोनों बड़े टैलेंटेड हैं। जब भी वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं आप उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस पे आ रहे हैं उमर शहजाद एंड आयजा अमान। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम आयजा, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों माशाल्लाह। थैंक यू, सो गुड टू सी यू। सेम टाइम के बाद। सेम। सर्दियां शुरू हो गई ना, सबने हमने जैकेटें पहन ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आवाज़ भी बैठ गई है, लेकिन आई अपोलोजाइज इन एडवांस अगर आपको मेरी आवाज़ ना पहुंचे। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छे आवाज से पहुंच जाती है, पहुंच जाती है यार, आवाज आवाम तक भी पहुंच जाती है। अरे वाह वाह वाह। उमर किस बात पे ताली होती? कैसे हैं आप दोनों? शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आते हुए देख रहा था माशाल्लाह आपकी 4 एपिसोड्स आ चुकी हैं अब तक। 5 आ चुकी हैं मदावा की। आपके किरदार का नाम है नूर जी। आप हैं अलियार जी। आप बहुत बिगड़े हुए हैं, आप फड्डे भी करते हैं, आप बहुत सुलझी हुई शरीफ घर की जो होता है कि डॉक्टर बनना चाहती हैं बड़ी होके, ऐसे ही है जी। आपकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है तो नवेरा है, ठीक है। आप नवेरा को पसंद करते हैं जी। नवेरा आपको पसंद नहीं करती जी। वो किसी और को पसंद करती है। एंड शादी के मौके के ऊपर, शादी वाले दिन वो पहले अपनी अम्मा को कहती है कि मैं भाग जाऊंगी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, और वो भाग जाती है। यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, और आपके अब्बा आके आपकी मिन्नतें करते हैं, बेटा मेरी पगड़ी तुम्हारे पैरों में है, तुम ये शादी कर लो। आप दोनों की जब शादी हो जाती है उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इनके दिल में घर करना शुरू कर देती। पहले आप थोड़ा अनॉय होते हैं, आप कहते हैं मेरे कमरे को चेंज मत करो, तो जहाँ पे है वो वहीं पे रखो, और आप कहती हैं कि उफ नवेरा भी ऐसे ही करती थी, एंड यू से कि नवेरा का नाम मत लेना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों का रोमांस बनना शुरू हो जाता है। जितने भी ड्रामों के कास्ट के इंटरव्यू करते हैं, सारी स्टोरीज तो फिर आपको पता चल जाती होंगी, क्योंकि टीजर्स वगैरह में। लेकिन देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक्सीडेंटल मैरिज हमारे ड्रामों में एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि ऐसा ट्रोप है या ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिसके हमेशा लोग जिसको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो अब मुझे बताएं, जो मैंने अभी तक स्टोरी बताई, देखिए आपने 5 जो अभी तक एपिसोड्स आ चुकी हैं वहां तक की स्टोरी तो आपने सही बताई है, लेकिन आगे बहुत कुछ है। There is a lot more। देखें अभी जो कैरेक्टर्स आपने बताए हैं वो तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड होंगे जो टीजर्स चलते हैं। कालियान ऐसा नहीं है कि बहुत बदमाश टाइप या बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल इतना पढ़ा लिखा नहीं है। नॉट बदमाश एक्चुअली। इतने फड्डे होते हैं उसके, और वो फड्डे कहता है वो कि यार मैं इस तरह के लड़ाइयों में फड्डे वो इस तरीके से हैं क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीजन पे, जैसे वो पहला शुरू की एपिसोड में दिखाया है कि वो रेस में वो बेईमानी करता है तो उसकी लड़ाई हो जाती है, वो मारता है, और वो मारते हुए या कुछ भी सोचते हुए वो फिर ये नहीं सोचता, मतलब वो अपने अब्बा से भी ये कहता है कि एक तो मुझे झूठ नहीं पसंद, मुझे बेईमानी नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आलियान का कैरेक्टर इट्स व्हाट्स ऑल अबाउट। और आयजा आपका किरदार ऐसा ही रहेगा? मेरा किरदार ऐसा ही रहेगा, बट डॉक्टर बन जाएगी ड्रामे के एंड तक? ये मैं बता दूंगी तो आप लोग देखेंगे क्या। अच्छा ठीक है। इसका मतलब है ये जरूरी एक पॉइंट है, बड़ा मेजर पॉइंट है ये डॉक्टर बनना। नूर जो है बहुत सुलझी हुई लड़की है, बहुत पॉजिटिव है, बट ऐसा भी नहीं है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो बैठकर सहेगी। और अच्छा, जी शुक्र है, ये आपका किरदार ये वाला नहीं है। नहीं। अभी जो ये बोल रही है ना कि अगर वो पूछती भी है इनकी बहन इनसे, पिछली एपिसोड में आई थिंक वो पूछती भी अगर तुम मेरी जगह होती तुम क्या करती, तो कहती मैं तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती और अल्लाह की रज़ा में खुश होती कि अगर अल्लाह ने मेरी जो है मेरे लिए ये लिखा हुआ है तो यही सही। लेकिन उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नूर की पता चलेंगी आगे। तो ये जो बरादरी में शादी करना जो होता है कि अपना ख़ानदान में ही शादी करेंगे, और जब भी कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं तो एक पंचायत बैठती है और इन मसलों को रिजॉल्व करती है, तो ये एक फैमिली इनकी है इस तरह की जो हमारे ख़ानदान में ये होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है
क्या वो 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पे फैसला होता है कि यार ठीक है भाई ये स्क्रिप्ट हम कर लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने प्रीवियस ड्रामा किया होता है, जो मैंने एयर बाय पे किया था, एक तो उससे कितना मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ नॉट जस्ट एज अ कि आपके वो कैरेक्टर बोलने में कैसा है, डायलॉग्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस वाइज कितना मार्जिन है, सारा कुछ वो, और मतलब पहनता भी क्या है, वो दिखेगा कैसा, हर तरीके से उस कैरेक्टर को आई थिंक मैं इस तरीके से इवैल्यूएट करता हूँ कि पिछले प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो, और वो है भी। जो मैंने पिछला प्रोजेक्ट भरम किया था उसमें वो बिल्कुल ऑपोजिट था जो ये अभी मैं आलियान का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि, और जब मैंने पढ़ा भी था तो शुरू में ही पढ़ के मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही इस तरह का है जो कि इसमें आप को इस तरह का मार्जिन है कि एक तो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट है कि आप इस तरीके से अपनी माँ से बात करते हैं, इस तरीके से अब्बा को जवाब दे दिया, और किसी चीज़ में सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस एटीट्यूड और सारा कुछ। तो वो मुझे इसमें लगा था कि आई थिंक आई शुड डू दिस स्क्रिप्ट। और आयजा आपके क्या फैक्टर्स होते हैं? मैं सच्ची बताऊं, हमारे पास कितने ही डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं या कितना ही डिफरेंट कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हो जाएगा। आपको पता है, अगर एक अच्छा आप कर लें रोने धोने वाले, तो उसके बाद आपको वैसे ही ज़्यादातर ऑफ़र होते हैं। मेरी ये होती है कि अगर कोई स्क्रिप्ट आई है तो मैं देखती हूँ कि डायरेक्टर कौन है, कास्ट में क्या है, और बहुत रोने धोने वाला ना हो कैरेक्टर, क्योंकि वो जब मैं करती हूँ ना तो मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैंने आपका देखा हुआ ऐसा एक किरदार, देखने वाला भी डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ। ना सिर्फ आप खुद। तो यही है कि कुछ डिफरेंट हो जाए स्टोरी में, बहुत रोने धोने वाला ना हो, और कोई अच्छा मैसेज चला जाए आवाम को। अच्छा, मदावा की जो प्रेमिस जितना हमने समझा वो ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट एन एक्सीडेंटल मैरिज। ठीक है, 2 people who did not want to get married, they ended up getting married, और अब ये कहानी है। और टिपिकली हमने देखा है कि स्पेशली जो जब कोई पाकिस्तानी ड्रामा इस सब्जेक्ट के ऊपर बनता है तो ऑडियंस बड़ा इंगेज हो जाती है, और ये ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट विनिंग फॉर्मूला है, बिकॉज ऑडियंस ये कहती है कि अच्छा अब क्या इनकी चपकलिश होगी, अब इनका रोमांस कैसे बिल्डअप होगा। एक पूरी जर्नी जो कपल की होती है ऑडियंस उसके साथ रिलेट भी करती है और उसके साथ साथ फिर प्रोग्रेस भी करती है। सो आपको जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो आपके दिमाग में ये सोचा यार कि हाँ ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये ट्रोप है यार, दिस इज लाइक यू नो शॉर्ट सक्सेस की गारंटी है, तो कर लेते हैं। इसकी भी कोई थी सोच पीछे? सब्जेक्ट की अभी जो इस ड्रामे की स्टोरी है वो है तो थोड़ी सी इस तरीके से मुख्तलिफ कि अभी इस तरह का कुछ, ये जो बरादरी में शादी हो जाना और फिर इस तरह की फैमिलीज़ जो कि पढ़ी लिखी भी हैं लेकिन अभी भी जो है वो एक प्रॉपरली बैठ के वो एक पंचायत लगती है और चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। मतलब अगर कोई ख़ानदान ने कोई चीज़ अगेंस्ट की है तो उसको बिल्कुल आँख कर देते हैं कि भाई अभी हमारे ख़ानदान में। तो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो इस ड्रामे में थी। और जैसे भी आयज़ा ने बोला कि आप कितना ही डिफरेंट स्टोरीज़ को आप कितना ही डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं, समहाउ वहीं पे आके आप खड़े हो जाते हैं कि अगर 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, या फिर यू नो एक लव ट्रायंगल है या कुछ भी है, तो उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं उसको डिफरेंट फिर आप भी बना सकते हैं कि आप खुद कितना उसमें इनपुट डालेंगे, फिर आपकी टीम, फिर आपके डायरेक्टर के साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो सीन्स को, मुझे ऐसा लगता है कि हमने सीन्स को थोड़ा सा डिफरेंट किया है, हमने कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो आयजा आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इतना क्यों कनेक्ट करती है इस तरह की स्टोरीज के साथ? ये जो शादीशुदा कपल होता है और फिर उनकी पहले फ्रिक्शन होती है, फिर उनका आहिस्ता आहिस्ता जब रोमांस होता है, तो ऑडियंस क्यों इतना एंजॉय? मेरे ख्याल से ऑडियंस को रोमांस देखना बड़ा पसंद है। वो रोना धोना बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि अच्छा अब ऐसे शादी हो गई है तो अब कैसे सुलह होगी, कैसे इन लोगों में मोहब्बत पैदा होगी। तो ऑडियंस को इस तरह की स्टोरीज अच्छी लगती हैं। और सच्ची बताऊँ, जो इस ड्रामे की स्टोरी है, मैं कल निदा के उस शो में भी बता रही थी कि हमारे अपने ख़ानदान में ऐसा होता है कि ख़ानदान से बाहर शादियाँ नहीं होती हैं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा ओह, ये तो अपनी ख़ानदान की स्टोरी आ गई है, तो अच्छा है ये मैं करूं। मैं अगर अपने भी ख़ानदान की बात करूं तो पहली प्रेफरेंस जो है वो ख़ानदान में ही होती है। उसके बाद लेकिन हमारी कोई ऐसी कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस इस हवाले से कि हम बाहर किसी को पसंद नहीं कर सकते या बाहर हो नहीं सकते। अच्छा। लेकिन पहला ये होता है कि वो बड़ा इजी होता है ना, बिल्कुल नेक्स्ट डोर, हाँ कि भाई यहाँ से हाँ भाई इसके साथ कर देते हैं। बट माशाल्लाह, ऑन दैट नोट आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन कैमरा एज वेल। आपकी अभी भी शादी हुई, आयजा आपने मुबारक दे दी, इनवाइट ही नहीं किया, तो अब तो सलामी देना बनता आपका। सलामी क्या होता है? यार ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे। सलामी क्या होता है? तो देखें यार कितनी अच्छी अदाकार है वो।
सलामी नहीं पता आपको? सच अ गुड एक्ट्रेस। नहीं सलामी अस्सलाम वालेकुम। बस इसीलिए नहीं बुलाया। इसीलिए नहीं। नहीं मैं असल में मेरा मैं सब कुछ खुद, मैंने बहुत सारे लोगों को मिस आउट कर दिया है। मैं बड़ी मुझे बहुत सारे लोगों का नहीं पता, मुझे अपना पता है। पर अपना यार आई एम सॉरी। तब इनवाइट कर सकते थे ना आप। तब ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तब ये एक्टर इतना काम करते हैं साथ में कि इनको लगने लगता है कि वाकई में मियां बीवी हैं। है ना? आप लोग अभी निकले नहीं, शूट कर रहे हैं अभी तक आप लोग? जी बिल्कुल, आज भी शूट नहीं है। दैट एक्सप्लेन्स इट, दैट एक्सप्लेन्स इट। चल रही है। हाँ, तो वो हमारी अक्सर बहस हो जाती है, मैं देख रहा हूँ। अक्सर शूट पे भी बहस हो जाती है। तो ये कैरेक्टर्स का असर है या वैसे ही आप लोगों की ऑफ स्क्रीन ऐसी बॉन्डिंग है कि आप? ऐसा है, ऐसा ही है। आई थिंक मुझे बड़ा मज़ा आया आयशा के साथ काम करने में। वंडरफुल टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि को एक्टर आपके साथ जो है ना, वो एक को एक्टर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसका आपके साथ एक बॉन्ड हो, एक वाइब हो, क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा था साथ में, और अभी भी अभी हम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आयजा, आपको क्या लगता है को एक्टर के बारे में? मैं तो सच्ची बताऊं, मेरी जिससे वाइब मैच नहीं होती, फिर कुछ भी हो जाए नहीं होती। और मैं हर किसी से बात नहीं करती, खुद से दोस्ती नहीं करती। बट उमर के साथ ऐसा एक्सपीरियंस मेरा रहा कि कुछ भी ज़्यादा करने की कोशिश या ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ये इतने काम है, इट्स वेरी इजी टू वर्क विद, और पेशेंस लेवल बड़ा है इनमें। बहुत है, बहुत है, बहुत। मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमने इनको तमाशा में देखा हुआ है भाई। इतने दिन, 50 दिन वाला 50 दिन हम सब ने, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि यार 52 days, yes. 52 डेज पेशेंस की मशीन है ये। मैं तो कभी नहीं जा सकती। आप नहीं जा सकती? हमने तो प्लानिंग की हुई अगले साल आपको सीजन 5 में। अच्छा आप बताएं, आयजा अगर तमाशा में जाएं तो क्या ये एंड तक सरवाइव कर पाएंगी? 3 दिन के बाद ये अंदर होंगी और बाकी सब लोग कमरों में होंगे। आपको बता। और सब बोले कि चेक करो बाहर आयशा बैठी, अभी मत जाना। एक बात कर रहा हूँ वाकई में आयशा यार, हाँ बोले यार, सच थोड़ा खाने के मामले बड़ी अपनी ये इनकी एक चीज़ें होती हैं, एक टू डू लिस्ट होती है एक दिन में। तो अगर वो चीज़ थोड़ी सी भी आगे पीछे हो जाए तो ये थोड़ा सा ज़रा ये हो जाती हैं इनको। जैसे सीन में भी टाइम लग रहा हो तो ये कहती हैं कब सीन करोगे भाई, खाने का टाइम आगे हो गया तो कहती हैं बस अब लंच टाइम है, अब लंच करो। तो एवरीथिंग शुड बी ऑन टाइम। ऑन टाइम, यस। हम तो यूँ सुनते हैं असर की आसान हो रही है या मगरिब की, तो इस तरह तो हमें पता चल रहा होता है। असल में मुझे जब भूख लगती है ना, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं किया जाता। फिर मैं कहती हूँ कि बस खाना हो और मैं हूँ। यस, तो यही वजह है कि हम आपको तमाशा में नहीं देखेंगे, यही वजह है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वरना यू आर एन आइडियल कैंडिडेट, उमर ने कहा है। मुझ में आप बाकी सबको घर पहुंचा के, हाँ, मुझे या तो मैं उनको घर पहुंचा देती या बादशाह सलामत मेरा हाथ पकड़े कहते बेटा तुम अपने घर जाओ। तुम जाओ। ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है अभी एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ आयजा और उमर अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, उमर के बारे में हमें कोई 3 ऐसी क्वालिटीज़ बताएं जो आपको बड़ी अच्छी लगती है। कहीं भी बैठकर सो सकते हैं ये। कहीं भी बैठ के सो सकते हैं। हाँ, ये अगर मेरे अंदर हो तो मैं कहूँ कि क्या ही बात है, ज़िंदगी मेरी सेट हो गई है। मोबाइल चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कहीं बैठे हुए हैं, मैं शोर हो रहा है सेट में, कहीं पे भी पंखा चल रहा नहीं चल रहा, एसी चल रहा नहीं चल रहा, सो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी क्वालिटी बहुत काम है। काम है, वो तो हमने दी सकती। तीसरी क्वालिटी ये ना कीजिएगा, खाली 2 ही क्वालिटीज हैं। जिम जाते हैं, अच्छी बॉडी शॉडी है। हाँ, ये भी क्वालिटी है भाई। डिसिप्लिन, ये भी डिसिप्लिन आप दोनों की कॉमन क्वालिटी होगी। आपका जिम का डिसिप्लिन, उनका खाने का मेरा भी जिम का उनका भी जिम का डिसिप्लिन। जिम का भी डिसिप्लिन। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मैं बड़ा हाँ, ये डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, मैं नहीं करती। यार वो तमाशा के बाद आपका कितना वेट लूज हुआ था? कितना आप? मेरा अच्छा खासा लूज हो गया था, अच्छा खासा लूज हुआ था। तो दैट वाज अ गुड टाइम ना, आके फिर आपने जो मर्जी खाना। फिर हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली फिर वो खाया, लेकिन आपका वो मसल मास चला गया। हम तो फिर उस चीज़ को देखते हैं, एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ी। फिर वो ज़्यादा करना पड़ा, दोबारा से फिर वर्कआउट, फिर अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ाना, ये सारा कुछ, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। इस साल का तमाशा आपने फॉलो किया? मैंने देखे थे बिल्कुल। क्या फीडबैक देंगे? आई थिंक इट वाज तकरीबन न्यू फेसेस थे, मैं कहता हूँ, और लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोग अब कनेक्ट हो गए हैं, जो हमारी आवाम है वो पसंद करने लगी है। आई थिंक हमारा जब सीज़न 2 था तब तक लोग समझ ही रहे थे कि मतलब अब पता नहीं अब क्या होगा ये वो। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड के अब जो है वो कंटेस्टेंट। आई थिंक आने वाला सीजन तो इज लाइक अ बेंचमार्क विद ऑल ऑफ यू। इतना कुछ हुआ। यस।
तो उसके बाद जब लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया हो गया था तो हमारी तो हेडलाइंस आना शुरू हो गई थी हाँ. कि हमें पता चला है कि उमर है या जुनैद है या फैज़ान है, इस तरीके से। तो अच्छा था आई थिंक ओवरऑल। एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, जैसे अभी आप भी कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली आवर एक्टर्स आर सो लिमिटेड बाय द चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट दे गेट। तो कभी कभी आपको ये लगता है यार कि डू यू फील लाइक गिविंग अप ऑन एक्टिंग? नहीं, क्योंकि एक्टिंग मेरा पैशन है, मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। मैं इसके अलावा कहीं और इतना मेरा नहीं ख्याल कि अपनी एफर्ट्स डाल पाऊँगी। तो अल्लाह पर यकीन है, एक दिन आएगा, अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, अच्छा काम करेंगे मज़ीद। आई थिंक हसन ये पूरा एक लर्निंग प्रोसेस है एज एन एक्टर। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं और आप सीख रहे होते हैं, आप एज एन एक्टर ग्रो हो रहे होते हैं, तो वो भी एक आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपने ये किया है। जाहिर सी बात है फिर आपकी स्क्रिप्ट से बड़ा डिपेंड करता है। तो अच्छी स्क्रिप्ट मिले, आप वो वाला कैरेक्टर, अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में जैसे किसी से पूछना है कि अब तक की आपकी स्क्रिप्ट जो है वो आपको ऐसा लगता है कि आपने वैसा कोई कैरेक्टर कर लिया जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने तो नहीं किया। मैं तो अगर बोलूँ कि मुझे अभी वैसी स्क्रिप्ट नहीं मिली जहाँ जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ पोटेंशियली, जो मुझे लगता है, तो अच्छी स्क्रिप्ट हो तो फिर व्हाट वुड बी लाइक द आइडियल कैरेक्टर फॉर यू जो आप कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाए? दोनों से मैं पूछूंगा, पहले आप बताएं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और भी बहुत मैटर करती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग के टाइम पर कि लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट पीपल वांट टू सी, कि पीपल एज इन द ऑडियंस, नॉट द मेकर्स, मेकर्स और द ऑडियंस। क्योंकि अक्सर मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि मैंने जब आप बॉर्डर के उस पार भी देखते हैं उस तरफ, तो आप देखते हैं कि उनकी कास्टिंग की अप्रोच क्या होती है जब वो कास्ट कर रहे होते हैं। कि अगर किसी ने कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया है और लोग चाहते हैं कि भाई हम इस कैरेक्टर को हम एज अ रोमांटिक हीरो भी देखना चाहते हैं या एक्शन हीरो भी देखना चाहते हैं। जैसे मुझे अक्सर इस तरह का फीडबैक आता है कि यार ये फला हमने ड्रामा देखा, उसमें अगर उमर फ्यूवर देयर तो बहुत हम नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव एक एक्शन हीरो, या फिर अब तो कभी भी अब मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे एक सीधा हीरो तो अब मजे का नहीं लगता, थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। वो टेढ़ा ही जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो पूरी जर्नी होती है। तो आलियान भी है थोड़ा सा, जो आलियान भी है, बिल्कुल बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ी चीज़ें उसमें। तो उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आप में पोटेंशियली देखना चाहते हैं, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज एन एक्शन मैं कर सकता हूँ। टोटली, यस बिल्कुल कर सकता हूँ। कुछ इस तरह के स्टंट्स हों, कुछ इस तरह की। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे ड्रामे बहुत कम बनते हैं। ड्रामे बहुत कम बनते हैं इस तरह का एक्शन ओरिएंटेड ड्रामा। स्क्रीन हमारी, फिर आप फिल्मों को भी अगर ले लें तो हमारे पास बहुत कुछ ही ऑप्शंस हैं डायरेक्टर्स के, जो कि और मैंने एक आध अच्छे डायरेक्टर के साथ काम भी किया है। तो अगर वो फिल्म बनाएं और उनको लगे कि उमर को हम कास्ट करें इस फला एक कैरेक्टर के लिए, तो फिर देन व्हाई नॉट। इट ऑल डिपेंड्स कि जो कास्ट कर रहे हैं, जो वहाँ उन बैठे में, तो वो कोई इस तरह का कैरेक्टर या स्क्रिप्ट दें। आयदा, व्हाट इज योर लाइक ड्रीम कैरेक्टर या ड्रीम रोल, ड्रीम स्टोरी, ड्रीम ड्रामा? ड्रीम स्टोरी का तो मुझे नहीं पता, बट मैं कोई बहुत ही नेगेटिव किस्म का कैरेक्टर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जब भी कोई प्रोड्यूसर या इस तरह कास्टिंग चल रही होती है तो वही कहते हैं तुम्हारा इतना मासूम सा चेहरा है, तुम इतनी इनोसेंट सी लगती हो, तो तुम ये वाला करो। तो मैं कुछ वो वाला भी करना चाहती हूँ। मैंने ये ना थी हमारी किस्मत में एक बड़ा थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर था जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आया था, बहुत बोलती थी वो। तो मैं कुछ उसी तरह का फिर से करना चाहूँगी जिसमें और मज़ीद थोड़ा सा डार्क शेड हूँ। डार्क शेड हो हमारी इंडस्ट्री में, नॉट जस्ट आवर इंडस्ट्री, मे बी अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, देयर आर सर्टेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, यू नो। सो एज फार एज मेन गो, यू got to be tall and broad and you know you've got to have a good physique which you do. और लड़कियों की जहाँ पे बात आती है कि यार गोरी हो, do you feel कि इसकी वजह से आपको वाकई में आसानी हो जाती है काम मिलने में, या इस वजह, इस बॉडी, इस फिजिक, इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने के बावजूद आपको भी चैलेंजेस फेस करने आधा पहले आप करने पड़ते हैं चैलेंजेस फेस, क्योंकि जैसे आपने कहा ना इनोसेंट शक्ल देखते ही, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए तो दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन, राइट? हाँ, बट इस इनोसेंट शक्ल के साथ भी, इस गोरे रंग के साथ भी मुझे अपना वेट कम करना पड़ा एक्टिंग में। अच्छा। जी बिल्कुल, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई वॉज 65 kg, तो मुझे वो अपना वेट कम करके मैं 50 kg बहुत स्किनी हो गई थी मैं। बिकॉज पीपल आस्क यू टू लूज दैट वेट। ऑफ कोर्स, जब अभी भी जिस तरह मैं सामने से दिखती हूँ, आप स्क्रीन पे आते हैं, कुछ पाउंड्स ऐड हो जाते हैं, तो मुझे
तब मैं चबी थी तो स्क्रीन पे आती थी और ज़्यादा लगती थी, तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन तरह से दिखते हैं तो फिर आपके लिए आसान होता है उमर? चैलेंजेस देखें, चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। पर्सनली यू आल्सो फेस चैलेंजेस विद दिस काइंड ऑफ लाइक ऑब्वियसली अगर मैं अपने आप को ये सोचूं कि यार मैं तो कुछ भी पहन लूं अच्छा लगता हूं, मैंने फिजिक ऐसी बनाई हुई है, और तो इट्स नॉट इनफ। कभी कभी आपको उस तरह के कैरेक्टर्स आपकी इसी चीज़ की वजह से आपको नहीं मिल पाते, आप ओवरशैडो कर जाती है वो चीज़। क्योंकि हमारे ड्रामा में अगर गरीब लड़का दिखाना है या वो तो बंदा कहता है यार कि इतनी बॉडी इतना सब कुछ बनाया हुआ है, एग्जैक्टली ये कैसे बना लिया तुमने? तो मतलब मैं इस तरह का भी था कि मतलब मैंने अपने आप को बहुत जब लीन कर लिया था, और मैं टी शर्ट पहन के अगर मैं एक सीन करवा रहा हूँ, और अक्सर जब स्पॉट पे बड़ी वार्म लाइट वगैरह होती है, तो हमारी जिम में भी वार्म लाइट होती है ना, तो मतलब मेरा बाइसेप ऐसा नजर आ रहा था, तो डायरेक्टर ने कहा यार सारा जो फोकस है जब मेरा बाइसेप पे जा रहा है तो उमर कोई फुल स्लीव्स की शर्ट अगर तुम तो मैं इतना सीन में था, मेरा तो दिमाग में ही नहीं था कि मतलब मेरा बाइसेप तो मैंने शर्ट चेंज की उस सीन के लिए। तो मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं होती, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ इस रीज़न की वजह से आपको वो कैरेक्टर्स नहीं मिल पाते, और फिर वो रिवर्स चैलेंज भी हो जाता है। वो रिवर्स चैलेंज भी हो जाता है, और जैसे आयजा ने कहा अपने आप को लीन रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है थोड़े से भी आप ब्रॉड हुए या थोड़े से भी आप हुए, हमारी एक्ट्रेस जो हैं वो बिल्कुल पेटीट हैं, वो फिर आप ज़्यादा जो है वो बड़े लगने लगते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल वैसे भी बॉडीज़ जो हैं वो एथलेटिक ही अच्छी लगती हैं, और स्क्रीन पे भी वही अच्छी लगती हैं। तो जितना आप लीन रहोगे, कोशिश मेरी यही होती है कि मतलब मैं कम से कम, और खाना मैं अपने घर से लेके जाता हूँ, प्रोडक्शन का खाता नहीं, तो जितना आप अपने आप को लीन रखें उतना ही अच्छा है। ज़्यादा कैरेक्टर्स में आप एडजस्ट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो बेसिकली मुश्किल काम है एक्टिंग, एक्टर बनना बहुत मुश्किल। इट इज़ डिफिकल्ट टू मच। जून जुलाई अगस्त की गर्मियों में आप कभी आकर देखें सेट पर, उन गर्मियों में आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल है। शौक है तो शौक था विरमोल की, बस ये तो है, शौक तो है, फिर आपका, फिर आपने चूज किया ये ऑप्शन, हमने तो नहीं कहा था। यही खास बात है इस शौक की। मतलब इसमें ही आपके एक एक्टर के जितने पेशेंस और जितना सब्र, कि वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा, इतना पैशनेट है कि वो कितनी गर्मी हो रही है और सीन में, और बार बार टेक हो रहा है। वो अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, वो डायरेक्टर को बिल्कुल परफेक्ट टेक चाहिए होता था, और वो बाप इतने ज़्यादा सीन में आप डायलॉग्स बोल रहे हैं तो उन्होंने नहीं कट, वो हेडरूम ज़्यादा हो रहा है। अब यू नो इट्स, अब यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, तो बड़ा काम होके बड़े पेशेंस के साथ आपको ये काम करना पड़ता है। So now 2025 is ending, 2026 की तरफ हम जा रहे हैं। आजकल के दौर में जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो ड्रामे हम बना रहे हैं, जो कहानियाँ हम बता रहे हैं, जो किरदार हम लिख रहे हैं, आप लोग कैसे असेस करते हैं उसको? Are you guys as actors working in the industry satisfied, happy with the kind of content that we are creating? Not necessarily जो आप काम कर रहे हैं, जो आप देख भी तो रहे हैं ना, बहुत सारे ड्रामे बन रहे हैं जो शायद जिसका आप हिस्सा नहीं, आप देख रहे हैं। As actors, as people who are part of the industry, what is your assessment of the content that we are creating? I think potentially तो हम अभी लैक कर रहे हैं, और there is always a room for improvement। हर तरीके से हम कंटेंट को बहुत अक्सर पता चल रहा होता है कि जो पुरानी स्क्रिप्ट्स रखी हुई थी उसमें से कोई स्क्रिप्ट निकाल के, भाई 10 साल पुरानी स्क्रिप्ट निकाल के, ऐसा मुस्कुराइए, इस बात पे इनके साथ हो चुका है। हाँ बिल्कुल। अब लेकिन हर कोई स्क्रिप्ट मेरे पास तुम हो जैसी नहीं होती, जितनी पुरानी स्क्रिप्ट रखी हुई थी और फिर वो इतनी सुपर हिट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कंटेंट पे हम बहुत ज़्यादा इसमें हमें काम करना चाहिए, और अच्छी स्क्रिप्ट्स, और क्योंकि अब इतना ज़्यादा जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और लोगों को पता है कि भाई अब जो है वो अगर ये चीज़ देखनी है तो हम वो टीवी पे नहीं देख सकते, हम जो है वो उसके लिए सिनेमा जाएं, या फिर, लेकिन हम उसको स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे भी काफ़ी हद तक हम चीज़ों को दिखा सकते हैं। आयदा, आपकी क्या असेसमेंट है? आर यू हैप्पी? ऐसा मेरे खुश होने या ना होने से क्या ही फ़र्क बड़ा फ़र्क पड़ता है, बट बात यह है कि जब भी कुछ डिफरेंट कंटेंट आता है या डिफरेंट स्क्रिप्ट आती है, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑडियंस को पसंद नहीं आती। जो आप एक नॉर्मल ड्रामा जो कि 10,000 बार आप स्टोरी देख चुके हैं, ऑडियंस को वही पसंद आ रही है, वही देख रहे हैं, उसके व्यूज़ आप देखें कहाँ जा रहे हैं। और जो शायद कोई अच्छी स्टोरी है, उसमें कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, कुछ डिफरेंट दिखाया जा रहा है जो कि पहले नहीं हुआ होगा, शायद वो आवाम को नहीं आ रहा। आपको लगता नहीं है ये चिकन एंड एग सिचुएशन है कि आप क्योंकि आवाम को देते ही एक तरह का कंटेंट है, तो अब वो उनकी एक्सपेक्टेशन ही है कि यार मैं यही दो। जो आप कह रही कि मुख्तलिफ तरह की कहानियां वो साल में कितनी ही बनती हैं, 1 या 2 ड्रामे बनते होंगे, तो जब आप ऑडियंस का पैलेट ही चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे,
मतलब द रेशियो इज नॉट फेयर, राइट? अगर 50-50 रेशियो हो तो फिर समझ में आता है। बिल्कुल ऐसे आपको नहीं लगता है हमने ऑडियंस को इतना इन ट्यून कर दिया एक ही तरह का कंटेंट दे दे के, एक ही कहानियां दे दे के, कि अब उनको भी वही देखना है? भाई उनकी तो एक्सेप्टेंस हो गई है ना। अब वो जो देख रहे हैं, उनको जो दिखा रहे हैं, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो यही जो है इसी चीज का एक्सपेक्ट भी यही करते हैं, एक्सपेक्ट भी यही कर रहे होते हैं कि either disagree ये होगा करते हैं। ये। और प्रोड्यूसर्स अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट स्क्रिप्ट पर पैसे लगा कर वो वेट करेंगे कि ऑडियंस अब ये पसंद करे। I think, but that's where a good producer comes in. Producer का काम है रिस्क लेना। हाँ, तो प्रोड्यूसर तो रिस्क नहीं लेगा तो कौन रिस्क लेगा? एक्टर तो अभी नहीं लेगा। लेना शुरू किया ना, हम देख रहे हैं 2-3 स्क्रिप्ट्स ऐसी आई जो थोड़ी डिफरेंट थी, शायद वो उस तरह नहीं चली, तो रिस्क ये किसकी बात कर रही हैं आप? आई थिंक मुझे ऐसा मुझे तो लगता है डिफरेंट स्क्रिप्ट चल रहे हैं। उमर, आपको नहीं लगता? डिफरेंट मेरे पास मैं 2-3 आपको कह रही हूँ कि चल रहे हैं, आए हैं हाँ, बीच में ऐसा है। 2-3 ऐसे आए हैं, चल रही हैं चीजें मेरे ख्याल में। बट बहुत उस तरह नहीं चल रही ना जो आप। But I think there is an audience for, I'm saying there is an audience for that kind of content as well. तो अगर हम मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट बनाएंगे तो शायद वो ऑडियंस का सेगमेंट ग्रो करेगा। शायद अगर हम एक प्रोजेक्ट बना के फिर बैकफुट पे चले जाएंगे और हम यूजुअल कहानियां ही बनाते रहेंगे तो फिर वो सेगमेंट इंक्रीज कैसे करेगा? तो हम उन्हें एक ही सेगमेंट को खुश कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे 5-6 ड्रामे एक प्रोडक्शन अगर बना रही है तो उसमें से एक, बाकी की जो 4 हैं वो वही हैं जो हम नॉर्मली हम आ रही होती हैं। तो वो जो अक्सर लोग आपने कमेंट्स में देखा होगा वो ड्रामे से मिला रहे होते हैं कि ये तो सेम स्टोरी है जो हमने उसमें देखी थी, ये तो सेम स्टोरी है जो ये ऐसी ही थी। तो ये स्टोरीज भी रिलेटेबल वही। आई थिंक जब तक ऑडियंस देख रही है उनको देखने दें, जब वो देखना बंद हो जाएंगी तब हम फिर। हाँ, क्योंकि मैं ऑडियंस का जब फीडबैक देखता हूँ तो बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स ये भी कहते हैं यार कि इस तरह के ड्रामे क्यों नहीं बनते, हम इस तरह के क्यों नहीं बनाते। और एक तो अभी तक मेरे ख्याल में एक सेगमेंट है ऑडियंस का जो ड्रामे वामे देखते नहीं है इतने, लेकिन उनको लगता है कि हम अभी भी सास बहू ड्रामे बनाते रहते हैं। हालांकि सास बहू बहुत कम अब ड्रामे बनते हैं, अब बहुत कम, अब कम है। अब बहुत उनका वो सदियों से तो नहीं खैर, बट सालों से एक बना हुआ परसेप्शन है यार कि पाकिस्तानी ड्रामाज आर ऑल अबाउट सास बहू। सो आई थिंक अगर अब देखा जाए तो पिछले 5-6-7 सालों में हम काफी इवॉल्व किए हैं। इम्प्रूव तो ऑब्वियसली। So with that in mind, आने वाले सालों में आपको क्या लगता है कि और सबसे अच्छी चीज़ जो ड्रामों में मुझे नज़र आई है उसमें कोई ना कोई एक आध कैरेक्टर ऐसा लिखा होता है जिस पे लोग बात करते हैं और वो बड़ा मज़े का कैरेक्टर होता है। वो कोई भी हो सकता है। तो इस तरह का भी कोई ना कोई कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है स्क्रिप्ट में होना चाहिए जो कि थोड़ा सा कॉमेडी टाइप हो या कुछ भी ऐसा केयर। Again, I think the good thing about our drama is that there is a lot of relatability. तो जो जब ऑडियंस देखती है तो वो किसी ना किसी किरदार से, जैसे आप भी कह रहे हैं, कोई ना कोई बंदा फैमिली में रिलेट कर जाता है यार कि अच्छा वो ऐसा ना हो बट वो किसी ऐसे किरदार को जानता होगा यार वो फुप्पो ऐसी हैं या खाला ऐसी हैं या सास ऐसी है या बहू ऐसी है। बिल्कुल ऐसे। आई थिंक दैट इज व्हाट आवर ड्रामास हैव अचीव्ड। True. इंडिविजुअली अगर मैं पूछूं आप दोनों से तो इंडिविजुअली हाउ डू यू सी योर जर्नी अब तक की एंड व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू? आयजा ने तो कहा कि वो सिर्फ एक्टिंग ही करना चाहती हैं और कुछ नहीं करना चाहती। आप माशाल्लाह एक सिंगर भी हैं, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, हमने आपको गाने गाते हुए भी देखा। आप कुछ सोच रहे हैं म्यूजिक को और परस्यू करने का? क्योंकि आई एम सीइंग कि देयर इज बीन अ रिसर्जेंस ऑफ म्यूजिक सो एज टू से पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में, 1-2 साल में म्यूजिक का काफ़ी काम होना शुरू हुआ। म्यूज़िक बहुत अच्छी हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी ग्रो की है और उसमें ज़्यादा स्कोप वाइज अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल ऐसा है। और मुझे अक्सर लोगों ने बोला है कि यार ये ड्रामा में आप खुद एज एन एक्टर आ रहे हो तो आप OST आप क्यों नहीं कर लेते या कुछ ऐसा इस तरीके की चीज़। तो मेरी पाइपलाइन में बिल्कुल इट्स देयर एन एल्बम and I'm working on like 2 to 3 songs right now. ग्रेट। Yes. तो म्यूजिक वीडियो में आयजा होंगी 3 में? एक में तो आयजा ही है। अगर आवाज आपको चाहिए हो तो मैं भी। अरे ये भी बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ मैं यही कहने वाला था, मुझे आपके बारे में पता चला कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। बहुत अच्छा गाती है। मुझे बस पता चला ही। नहीं आप बताएंगे, इसमें मुझे बताएंगे। बस यार वो क्या आपका गलत खबरी है। नहीं, अब उमर ने तस्दीक कर दी इस बात की। मुझे पता चला था कि आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन उमर ने जब तस्दीक की तो अब मुझे यकीन हो गया कि मुझे सही खबर मिली। अरे आप 2 लाइनें हो जाए आयजा। आयजा 2 लाइनें ही हो जाए। आयजा 2 ही हो लेकिन हो ही हो पर हो। ये कैमरा जब बंद होंगे ना मैं आपको यार ये क्या बात हुई? 2 लाइनें तो सुना दे। बात तो ठीक है, नहीं कैमरास बंद हो जाने दें प्लीज। मैं नहीं चाहती वो रिकॉर्ड हो। अच्छा चले फिर 2 लाइनें आपकी तरफ से हो जाए। सावन भी तो जाए पेहरवा
सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मुँह से बोले ना। यार वेरी नाइस भाई, बगैर वो वाला माइक, क्योंकि वो दूसरा होता है, और इतना मुश्किल गाना उठा के इम्प्रॉम्प्टू गा लेना भाई यार, वो कमाल यार। समथिंग दैट आई हैव नोटिस, ऑफ कोर्स, मतलब हमेशा से आपकी आवाज़ में बहुत पक्का सुर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो और ज़्यादा पक्का होता जा रहा है। तो क्या रियाजत में बिल्कुल मैं करता हूँ, ज़्यादा कर रहे हैं? उस्ताद साहब किसी के साथ ट्रेन कर रहे हैं आज? नहीं, मैं जिनके साथ बेसिकली जैमिंग करता हूँ वो सीखे हुए बड़े उस्ताद, और वो जो है मेहदी हसन साहब के ही फैमिली से और ख़ानदान से। यस यस यस, शेरोज़ हैं, बहुत ही वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ अ म्यूजिशियन। वही मैं देख रहा हूँ, पुख्तगी आ गई और सुर। जी, तो उसमें उसने भी ये कहा है कि जो टाइम होता है ना, बेसिकली वो सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है कि आप जो है वो ज़रा प्रयास करें, थोड़ा बहुत ही करें। जैसे कुछ सिंगर्स जो हैं वो अपनी आवाज़ को, क्योंकि ये भी एक मसल है ना, उसको अच्छा करने के लिए तकरीबन आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे हम जैसे एक्सरसाइज में हम 1 घंटा 2 घंटा देते हैं, तो इसको भी आपको 1 घंटा एटलीस्ट देना चाहिए, तो फिर और पुख्तगी। सुबह आप सुर की करते हैं, फिर वर्जिश कर लेते हैं, फिर जिम जाते हैं, पूरा दिन तो आपका इसी में गुजर जाता है यार, वर्कआउट करते हुए। आयजा, आप सुबह रियाज कर रही होती हूँ ना, तो आपको सुनाती हूँ। मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाला था, आपका रियाजत का क्या टाइम है? असल में वो टाइम मैंने इनको दिया है, मैंने कहा देखो शाम का टाइम बेहतर है, शाम में बेहतर है। उस वक्त तक ये है कि थोड़ा बर्दाश्त भी आप में आ जाता है, तो फिर ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं। ठीक है, आप लोगों का ड्रामा मदावा अभी शुरू हुआ, तो फैंस के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अभी वो किस चीज़ का इंतज़ार करें आपके किरदारों से लेके, अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं? मैं तो ये बोलूँगा, मैं नूर के कैरेक्टर के लिए बोलूँगा, जो नूर में चेंज ओवर आएगा ना, वो आप ज़रूर देखें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने बहुत मेहनत की है इसमें, दिन रात लगा कर, गर्मी में, सर्दियाँ तो खैर नहीं आई, अब आ गई ना, अभी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। नसीब भी कब हुई ना, जब बिल्कुल एंड पे रह गया। अभी तक कर रहे हैं, तो हमने बहुत मेहनत की है। और मैं तो ये चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये ड्रामा देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ ये टिपिकल स्टोरी नहीं है मियाँ बीवी की या सास बहू की। इसमें नूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत अपने उसके गोल्स हैं, वो बहुत पैशनेट है, और वो कैसे इस घरेलू माहौल में रहते हुए भी वो सब कुछ अचीव करेगी, अपने रिश्तों को साथ रखते हुए, और गलत चीज़ों पर स्टैंड भी लेगी। आप लोग देखें, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या बात है, वाह क्या बात है। मैं और उमर खो गए आपकी बातों में। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मैंने भी नूर के बारे में बताया, आपने भी नूर के बारे में। तो वैसे मैं लास्ट टाइम आई थी, मैं कम बोलती थी ना। हाँ, तो ये आपने कोई टॉनिक वॉनिक लिया है या क्या? नहीं, ये कौन सा साथ में जो बैठा हुआ है ना, ये आप ही बताएंगे। साथ में जो बैठा हुआ है बेसिकली। अच्छा, ये आपका असर है उनके ऊपर? सर मैं, आप खुद इतने कम गो थे, आपने भी वैसे बोलना ज्यादा शुरू कर दिया, पता नहीं उनका असर आप पे, आपका असर उन पे। ज्यादा कौन बोल रहा है? ये ज्यादा बोल रहे हैं, मैं ज्यादा। दोनों अच्छा बोल रहे हैं, दोनों ही बराबर। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों अच्छा बोल रहे हैं। एंड जैसे मैंने कहा, आपका ड्रामा अभी शुरू हुआ, तो विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। मैं ये नहीं पूछूंगा आगे पाइपलाइन में क्या आप लोग बोलेंगे, अभी तो हमारा ड्रामा शुरू हुआ है भाई, अभी हम आगे का क्या बताएं? बताना चाहती हैं कुछ? नहीं, अभी बता दिया। आप भी कुछ नहीं बताना चाहते? नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर आपसे जब नेक्स्ट में दोबारा मुलाकात होगी। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।